दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं, पूरी दुनिया अजूबों और रहस्यमय चीजों से भरा पड़ा है। अब वो चाहे प्राकृतिक हो या मानव निर्मित किया गया हो, और आए दिन दुनिया के अलग अलग देश के शहर में निर्माण होता जाता है और साथ में पुराने अजूबों में शामिल होते रहते हैं। दोस्तों नेचर तो दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है ही, लेकिन यहाँ इंसानों द्वारा बनाई कुछ कृत्य ऐसे भी है जो आपको चौंका सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंसान द्वारा बनाई हुई दुनिया के 8 अजूबों की, जिन्हें 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया के 8 अजूबों के लिस्ट में शामिल किया गया है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना, साथ में लाइक और कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। तो दोस्तों नंबर 1 पे आता है ताजमहल। भारत के आगरा शहर में स्थित ताजमहल को शायद आप सब भी देख चुके होंगे या बहुत से लोग गए भी होंगे। दोस्तों इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। संगमरमर का बना ये मकबरा 15 साल में बनकर पूरा हुआ था। इसका निर्माण सन 1647 के लगभग पूरा हुआ था। ये खूबसूरत गुंबदों वाला मकबरा चारों तरफ से बगीचों से घिरा है। दोस्तों मुगल वास्तुकला का इसे सबसे बढ़िया उदाहरण माना जाता है। इस मकबरे की खास बात ये है कि ये चारों तरफ से एक समान दिखता है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी खास बेगम मुमताज महल के याद में बनवाया था। दोस्तों इसमें शाहजहां का मकबरा भी है, साथ ही शाहजहां की और बेगमों और यहाँ तक कि शाहजहां के खास और पसंदीदा नौकर का भी ताजमहल के बाहर मकबरों में दफनाया गया है। ताजमहल के परिसर में एक मस्जिद और एक गेस्ट हाउस भी है। आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा कि शाहजहां ने ताजमहल निर्माण होने के बाद कलाकारों और वास्तुकारों के हाथ काट दिए थे, ताकि वो कभी इस तरह की खूबसूरत करतब को न दोहरा सके। ये महज एक अफवाह है और अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है। साल 1973 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना दिया गया था। सोचो जब ताजमहल का निर्माण हुआ था तब खास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, फिर भी कुशल कारीगरों ने अपनी मेहनत से इसे इतना खूबसूरत बना दिया था। वास्तुकला का इसमें शानदार और बेहतरीन नमूने हमारे भारत के अलावा और कहीं नहीं है। अपनी अद्भुत खूबसूरती के वजह से ही ये भी दुनिया के 8 अजूबों में भी शामिल किया गया है। दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है चीन की दीवार। चीन की विशाल दीवार या द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो चीन की उत्तरी सीमा पर है। चीन की दीवार बहुत लंबी है, ये तो आपने जरूर सुना होगा, और इस दीवार को किसी एक अकेले शासक ने नहीं बनवाया था। अलग अलग समय में अलग अलग राज्यों द्वारा बनाया गया था। तो जाहिर सी बात है इतने बड़े दीवार को बनाना कोई 10 या 20 साल की बात तो नहीं होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दीवार को बनाने का कार्य 7वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक हुआ था। इस महान दीवार को बनाने में करीब 2000 साल लग गए थे। अब इस महान दीवार की लंबाई देखें तो इस दीवार की लंबाई 6400 किलोमीटर है और इसका निर्माण कार्य में 25 से 30 लाख लोगों ने अपना खून पसीना एक कर दिया था। साथ ही इस दीवार के निर्माण के समय काम करते हुए सैकड़ों हजारों लोग मारे भी गए थे। इसे यूं ही धरती का सबसे लंबा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। दीवार को बनाते समय इसके पत्थरों को जोड़ने के लिए चावल के आटे का इस्तेमाल किया गया था। ये पूरी तरह दीवार नहीं है, बल्कि छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बनाई गई है और इस दीवार में कई खाली जगह भी है। यदि इन खाली जगहों को भी जोड़ दिया जाए तो इसकी लंबाई 8848 किलोमीटर हो जाएगी। इतनी अद्भुत मानव रचना होने की वजह से ही इसे दुनिया के 8 अजूबों में भी शामिल किया गया है। दोस्तों नंबर 3 पे आता है क्राइस्ट रेडीमर। क्राइस्ट द रेडीमर ब्राजील के रियो डी जनेरियो में स्थापित ईसा मसीहा की एक प्रतिमा है, जिसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्ट डेको स्टैचू माना जाता है। क्राइस्ट द रेडीमर के निर्माण में 1922 से 1931 तक 9 साल लग गए थे और इसकी लागत 2,50,000 अमेरिकी डॉलर के समक्ष में लगभग 3.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। इसका वजन 635 टन है और तेजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क में 700 मीटर ऊंचे कार्कोवाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है, जहां से पूरा शहर
आसानी से नजर आता है, जिसका नजारा बेहद खूबसूरत होता है। दोस्तों, ईसाई धर्म के एक प्रतीक के रूप में ये प्रतिमा रियो और ब्राजील की एक पहचान बन गई है। ये मजबूत कंक्रीट और सॉफ्ट स्टोन से बनी है। ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक प्रतिमा है। इस स्टैचू को दुनिया के 8 नए अजूबों में शामिल कर लिया गया है। दोस्तों, नंबर 4 पे आता है चिचेन इट्जा। चिचेन इट्जा मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप पर आधुनिक रिसोर्ट शहर कैन से लगभग 120 मील की दूरी पर स्थित है, जो 5 किलोमीटर की दायरे में फैला हुआ है। ये पिरामिड मेक्सिको का सबसे प्राचीन और विश्व प्रसिद्ध माया मंदिर है, जिसका निर्माण कार्य 600 ईसा पूर्व में हुआ था। यहाँ कई सारे पिरामिड मंदिर और खेल के मैदान बने हुए हैं। इसकी ऊंचाई 79 फीट तक बना हुआ है। हर पिरामिड के चारों ओर सीढ़ियाँ बनाई हुई है, जिसकी चारों ओर की सीढ़ियाँ मिलाकर कुछ 365 सीढ़ियाँ है, जो प्रत्येक सीढ़ी साल के एक दिन का प्रतीक है और 365वां दिन ऊपर बने चबूतरों को माना जाता है। चिचेन इट्जा पर्यटक स्थल पर हर साल लगभग 1.2 मिलियन लोग चिचेन इट्जा पर्यटन स्थल की यात्रा करते हैं। प्राचीन सभ्यता को संरक्षित किए हुए ये जगह अपने आप में यूनिक है और यही वजह है कि ये 8 अजूबों में शामिल है। दोस्तों, नंबर 5 पे आता है पेट्रा। पुराने समय में निर्मित जॉर्डन में स्थित एक ऐतिहासिक नगरी है। पेट्रा, जो बड़ी बड़ी चट्टानों और पत्थरों से तराशी गई इमारतों के लिए जानी जाती है। पेट्रा को रोज रेड रंग की बलुआ पत्थर की पहाड़ियों की वजह से रोज सिटी भी कहा जाता है। पेट्रा का निर्माण 312 ईसा पूर्व में हुआ था। पेट्रा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले नाबातियान शासन की राजधानी था। यहाँ तरह तरह की इमारतें हैं, जो लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं और सब पर बेहतरीन नक्काशी की गई है। हजारों साल पहले की नक्काशी को देख कोई भी हैरान हो सकता है। इस शहर में वाहनों को ले जाना प्रतिबंध है, लेकिन गधे, घोड़ा गाड़ी और ऊंट को यहाँ लाया जा सकता है। पेट्रा में नाइट लाइफ, रात के समय पर्यटन करने के विकल्प हैं। यहाँ पर 500 से अधिक मोमबत्तियों के साथ जलाया जाने वाला दृश्य काफी आकर्षक होता है। इसलिए पेट्रा के खंडर दुनिया के सबसे फेमस देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। हर साल लगभग 8 मिलियन पर्यटक जॉर्डन के इस पर्यटन स्थल की सैर करने के लिए आते हैं। इस शहर जैसा कोई नहीं है और इसकी प्रशंसा पूरे इतिहास में की जाती है। और इसके साथ ही पेट्रा जॉर्डन की एक बहुत ही खास लोकप्रिय पर्यटन, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है। पेट्रा को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर होने का दर्जा मिला हुआ है। इसके इतने खास होने के कारण ही इसे दुनिया के नए 8 अजूबों में शामिल किया गया है। दोस्तों, 6 नंबर पर आता है माचू पिच्चू। दक्षिण अमेरिका के पेरू में माचू पिच्चू नाम का एक शहर है, जो समुद्र तल से 2500 फीट की ऊंचाई पर बसा है। इस जगह की खूबसूरती को देखकर आप समझ गए होंगे ये अमेरिकी देश पेरू का एक ऐतिहासिक स्थल क्यों माना जाता है। ये शहर 15वीं सदी से बनाया गया था। कहा जाता है कि एक समय में ये नगरी बहुत संपन्न थी, लेकिन 1530 ईस्वी में स्पेनियों ने इंका साम्राज्य पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और इंकाओं पर विजय प्राप्त करने के बाद भी स्पेनियों ने इसको नहीं लूटा था और इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि इतनी ऊंचाई पर इसका निर्माण कैसे हुआ होगा और यहाँ लोग कैसे रहा करते थे, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इसके बारे में कई थ्योरी सामने आई है। माचू पिच्चू में कई हजारों कंकाल मिले हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर कंकाल महिलाओं के हैं। इसलिए रिसर्चों के लिए ये जगह अभी भी रहस्यमयी ही बनी है, पर ये जगह अपनी अद्भुत बनावट के कारण ही आज ये दुनिया के 8 अजूबों में शामिल है। दोस्तों, 7 नंबर पर आता है रोम कोलोसियम। रोम यूरोप महाद्वीप के एक देश इटली की राजधानी है। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर और प्राचीन विश्व की सामग्री और इंटरनल सिटी, होली सिटी यानी पवित्र शहर के उपनामों से भी जाना जाता है, लेकिन ये कोलोसियम के नाम से ही ज्यादा फेमस है। ये पत्थर, कंक्रीट और टफ से बनी एक वोवल शेप संरचना है और ये अपने सबसे ऊंचे स्थान पर 4 मंजिल ऊंची है। इटली देश के रोम नगर में स्थित ये एक विशाल ओवल रूप का स्टेडियम है। इस स्टेडियम में पहले के समय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, जानवरों की लड़ाई, खेल कूद के कार्यक्रम, रोमन शासक काल की महिमा का जश्न मनाने और गुलामों के बीच खूनी लड़ाई का कार्यक्रम आदि हुआ करते थे। इस जगह को लेकर अनुमान है कि यहाँ करीब 10 लाख
लाख से भी ज्यादा मनुष्य और 5 लाख पशु मारे गए थे। कोलोजियम दुनिया की प्राचीन वास्तुकलाओं में से एक है। वहाँ पर भूकंप आदि के आ जाने से थोड़ा बहुत ये प्रभावित हुआ है। ये स्टेडियम उस समय इतना बड़ा था कि यहाँ पर एक समय में 50,000 से 80,000 तक लोग इकट्ठा होकर जंगली जानवरों व गुलामों की लड़ाइयों या खेल देखते थे। लेकिन इसकी भव्यता आज भी बरकरार है, जो पर्यटकों को खूब लुभाती है और ये भी दुनिया के 8 अजूबों में शामिल है। दोस्तों 8 नंबर पे आता है स्टेचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा, जिसे स्टेचू ऑफ यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है, भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ये प्रतिमा 182 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बन गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1875 से 1950 तक भारत के पहले गृह मंत्री थे। ये प्रतिमा अक्टूबर 2013 में प्रतिमा का निर्माण कार्य शुरू किया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के मौके पर इसका उद्घाटन किया गया था, जिसे नए 8 अजूबों में शामिल किया गया है। दोस्तों ये थे दुनिया के 8 अजूबे। ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जब तक ये देखिए और वीडियो को लाइक, कमेंट और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा।